अस्सलाम वालेकुम सर। ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ते क्यों हैं? ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ पे होती है? हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है। पूरा का पूरा मैथ ट्रिग्नोमेट्री से भरा हुआ है। हम कुछ भी ट्रिग्नोमेट्री के बगैर या साइन थीटा, कोस थीटा, एंगल्स वगैरह इन चीज़ों के बगैर नहीं कर सकते हैं। फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स always ask these type of questions from me. So there is only one solution to learn trigonometry from the base with full concepts and then use trick to memorize its formulas and ratios. I will teach you the whole trigonometry in few videos. First, we will understand and then use trick in our each lecture. So let's start trigonometry from the its introduction. Trigonometry basically एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, लफ्ज़ है जिसके मतलब है ट्राइगोन प्लस मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राई-एंगल्स। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राई-एंगल्स, मतलब तीन कोने। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। मतलब ट्राई-एंगल्स का मतलब ट्राइगोन से निकला हुआ, ट्राई-एंगल्स मतलब थ्री एंगल्स, मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट, मतलब तीन एंगलों वालों को मेजर करने को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें तो मेजरिंग द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन हुआ। अब इसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ पे जा करके हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी ज़्यादा इस्तेमालात हैं। अगर आप हाई लेवल पे देख लें तो इनके जो इस्तेमालात है वो सी कैप्टन्स करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, घरों वाले करते हैं, मतलब एयरप्लेन्स वाले करते हैं। ये सारे के सारे विदाउट ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो इनके इस्तेमालात हैं वो ये हैं कि आपकी पूरे का पूरा मैथ आपके ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस है, क्योंकि हर जगह पे एंगल्स वगैरह ये चीज़ें आ रही होती हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो आपकी फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स है वो भी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही डिपेंड है। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो बेस से शुरू करनी है, तो हम बेस से शुरू करेंगे, ऐसा ऐसा जा करके फिर हाई लेवल पर जा करके हम इसको रोक देंगे और हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज भी साथ साथ सीखते जाएंगे। अब पढ़ते हैं सबसे पहले एंगल्स के बारे में। So starts angle from the base. Angle if two lines have common end point, अगर दो लाइनों का एक ही end point हो, मतलब उनका जो लास्ट सिरा हो वो एक ही हो, मतलब दोनों लाइन एक साथ जाकर के मिल रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एंगल। उनका कोई ना कोई लाजमन एंगल बीच में बनेगा। they must have an angle like there is two rays, there is two lines, first is A and the second one is B। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही तरफ जा करके मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल एक साथ जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आपके पास 0 डिग्री होगा, क्योंकि ना कोई ऊपर होगा ना कोई नीचे होगा, दोनों एक ही साथ जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, मतलब कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। तो 0 डिग्री तब होता है जब आपके पास दोनों रेज एक ही डायरेक्शन में और एक ही साथ जा रही हो, तो मतलब वहाँ पे आपके पास 0 डिग्री का एंगल होता है। ये 0 डिग्री का एंगल। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ये एंगल्स कब होते हैं। देखिए अगर फर्ज करो एक लाइन ए और ये एक लाइन ए और ये एक लाइन बी है, इन दोनों के बीच में बी जो है वो थोड़ा सा इससे ऊपर है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा, या 40 डिग्री का हो सकता है, या 45 डिग्री का हो सकता है, या 60 डिग्री का, या 70 या 80 या 90, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री तक आपके पास ये सारे के सारे एंगल होते हैं। बल्कि आप इनको मजीद भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो फिलहाल हम बाद में जाकर के इनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री का, क्योंकि बी थोड़ा सा उससे ऊपर है, समटाइम लाइक दिस 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब अगर आप इससे नीचे कर दें तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में 10 डिग्री का एंगल बनेगा, इससे मजीद नीचे कर दें 5 डिग्री का, और इससे ऊपर करते जाएं 40, 50, 60, 70, 80। अच्छा, ये एक स्टेप आ जाता है जहाँ पे ये दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं ए बिल्कुल इस तरफ जा रहा है और बी बिल्कुल ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा। मतलब इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन देयर एंगल इज 90 डिग्री, मतलब उसी को हम 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री का एंगल है वो ए और बी के बीच में वो 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पे जो एंगल कभी कभी, अब ये देखिए, ये फर्स्ट करिए 90 डिग्री के बन गए, यहाँ पे एंगल इन दोनों के बीच में कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री का। अब अगर आप इसको मजीद बढ़ाते जाएं तो ये 90 से बढ़ करके 100 पे आ जाएगा, 110, 120, 130,
और एक टाइम आ जाएगा जब ये दोनों बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे इस तरह के, मतलब ये बिल्कुल उस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उलट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसी तरह अगर आप इसको मजीद पीछे करते जाएं तो ये 180 से बढ़ते 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 270 तक आ जाएगा। बिल्कुल जब ये दोनों इस तरह के होंगे, एक इस तरफ जा रहा हो और एक बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ जा रहा हो, तो ये बेसिकली ये एंगल्स होते हैं। तो एंगल्स को आपने याद रखना है, एंगल्स को आपने समझना है। अगर मैं बिल्कुल सीधा सीधा आपको देख रहा हूँ तो मेरे और आपके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। अगर फर्ज करो आप मुझे किसी ऊंचाई से, या फर्ज करो मैं किसी ऊंचाई वाली चीज़ को देख रहा हूँ, जैसे मैं पंखे को देख रहा हूँ, तो मेरे और पंखे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का 40 डिग्री का बन रहा है। अगर मैं बिल्कुल ऊपर देख रहा हूँ तो मेरे और यहाँ पे जो भी कुछ होगा उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये सारे के सारे एंगल्स के कंसेप्ट है। अगर एंगल्स को आपने कॉपी पे बनाने तो आप प्रोटेक्टर का या डी का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का एक टाइप होता है, इस तरह का एक अल्लाह होता है जिसमें सारे के सारे यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री का होता है। फिर इसको आप मजीद करते जाएँ 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 180 डिग्री का होता है। आप इसको मजीद बढ़ाते जाएँ, बिल्कुल मजीद बढ़ाते जाएँ, ये 180, 190, 130। इसी तरह ये यहाँ पे आकर के ये 270 डिग्री का बन जाएगा। आप इसको मजीद बढ़ाते जाएं, स्टेप बाय स्टेप आप इसको बढ़ाते जाएं। ये यहाँ से 270 से बढ़ करके 280, 290, 30, मतलब इस तरह बढ़ते बढ़ते वापस यहाँ पे आकर के ये 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो ये एंगल्स का कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को फिर भी एंगल्स के बारे में कोई मसला है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में लाजमन पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके फिर मैं मजीद आपको डिटेल में इनको समझा दूँगा। अब आते हैं ट्रायंगल्स के नाम्स के बारे में, कि मतलब ट्रायंगल के जो साइड बन रहे हैं उनके नाम्स क्या है। हमने तो ये तो पढ़ लिया कि उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो 30, 40, 50, 60 कोई भी बन रहा होगा। अब उनके नाम्स के बारे में आते हैं, लेकिन उनके नाम से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसमें आते हैं, इनमें ट्रायंगल्स के काफ़ी ज़्यादा नाम्स होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल है आपके पास, सी इस तरह के ये भी ट्रायंगल हो सकता है, ये भी ट्रायंगल हो सकता है, या किसी भी शेप का आप ट्रायंगल बना सकते हैं। लेकिन में इनमें हम जो नाम दे रहे हैं वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को दे रहे हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वो एंगल होता है या वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल आपके पास लाजमन 90 डिग्री का होगा। मतलब जिसमें एक एंगल, यानी यहाँ पे ए, यहाँ पे ये दूसरा लाइन बी और ये तीसरा लाइन सी। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे गौर से देखिए, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 90 डिग्री का बन रहा है। ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। द एंगल सबटेंडेड बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो शायद 30 डिग्री को, 40 डिग्री को। अच्छा, बी और सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो यहाँ से लेंगे, तो मतलब मुख्तलिफ। अब देखिए इस एक ट्रायंगल में आपके पास 3 एंगल बन रहा है। हमने पढ़ा भी था ट्रायंगल के डिफिनेशन में, ट्राई एंगल्स मेजरमेंट, यानी 3 एंगल्स। अब इनमें फिलहाल हम सिर्फ 2 के पढ़ रहे हैं, आप तीनों को एक साथ पढ़ सकते हैं, आप एक को पढ़ सकते हैं। तो मतलब ये अब राइट एंगल की समझ आ गई कि जिसमें एक एंगल लाजमन 90 डिग्री का होगा, चाहे वो इस शेप का हो या चाहे अलग अलग शेप्स के हो। तो हम इनको नाम क्या देते हैं? तो सबसे पहले इनके नाम्स के बारे में आते हैं। तो राइट एंगल की समझ आ चुकी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो 90 डिग्री का हो। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के बाद, मतलब ये ए और बी जो है ना 90 डिग्री का है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इनको नाम देते हैं। तो नाम देखने का तरीका देख लें। अगर फर्ज करो हम ये 90 डिग्री का ये एंगल पढ़ रहे हैं, 90 डिग्री के बिल्कुल जो सामने वाला एंगल होगा वो आपके पास आएगा हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के बिल्कुल जो सामने वाली लाइन होगा उसको हम लोग कहेंगे हाइपोटेनियस, यानी सी का जो लाइन होगा उसे हम कहेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल सामने वाला जो एंगल होगा या जो लाइन होगा उसको हम हाइपोटेनियस कहेंगे। अच्छा, जो एंगल आप स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट मैं यहाँ से इसको स्टडी कर रहा हूँ, मैं साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी ले रहा हूँ, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, तो इसके जो बिल्कुल सामने वाला लाइन होगा, इसके जो बिल्कुल सामने वाला लाइन यानी ये बी आपके पास होगा परपेंडिकुलर, बी आपके पास होगा परपेंडिकुलर, बी आपके पास होगा परपेंडिकुलर। अच्छा, जो एंगल हम स्टडी कर रहे हैं उसके बिल्कुल सामने वाला लाइन आपके पास परपेंडिकुलर होगा। एक ही लाइन रहेगी, सिर्फ ये लाइन, और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं बेस। तो एक ही लाइन रहेगी जिसे हम कहते हैं बेस। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का ट्रायंगल की समझ आ चुकी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स की समझ आ चुकी होगी कि जो एंगल हम स्टडी कर रहे हैं उसके सामने वाले लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। अच्छा, 90 डिग्री का जहाँ पे भी एंगल बन रहा हो, यहाँ पे बन रहा हो, यहाँ पे बन रहा हो, ये यहाँ पे बन रहा हो, जहाँ पे भी 2 लाइन बिल्कुल इस तरह की होंगी, तो मतलब वहाँ पे एंगल जो है ना 90 डिग्री का बनेगा। अब 90 डिग्री के सामने वाले जो लाइन होगा उसका हम हाइपोटेन्यूज का नाम देंगे, और इस जो एंगल हम स्टडी करें उसके सामने वाले लाइन को हम परपेंडिकुलर का नाम दे रहे हैं। अब फर्स्ट करो इसी शक्ल को मैं थोड़ा सा अलग करके बना लेता हूँ, मैं इस टाइप को बना लेता हूँ, मैं इस शक्ल को इस टाइप का बना लेता हूँ। अब यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी। अब ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपके पास 90 डिग्री का है।
90 डिग्री का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल इस टाइप के हैं। मतलब आप इसको इस तरह कर लें, ये दोनों बिल्कुल इस टाइप के बन रहा है। ये देखिए, ये मतलब आपके पास इस तरह का और ये इस तरह का, तो मतलब दो एंगल अगर इस तरह के बन रहा हो, इस तरह के बन रहा हो या इस तरह के बन रहा हो, तो उन दोनों के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अब ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। सी, अब 90 डिग्री फर्स्ट पर हम एंगल यहाँ से बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ से एंगल ले रहे हैं कि मतलब यहाँ से मेरा एंगल ज़मीन की तरफ क्या बन रहा है, या नीचे कोई चीज़ पड़ी हुई है उसकी तरफ मेरा एंगल क्या बन रहा है, या उस एंगल को हम स्टडी कर रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा के ज़रिए से। अब मैं यहाँ से स्टडी कर रहा हूँ। सी, आपको ये लाजमन गिवन होगा कि आप एंगल को कहाँ से स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, ए 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली लाइन को हम हाइपोटेन्यूज का नाम दे देते हैं। इसको मैं हाइपोटेन्यूज का नाम दे देता हूँ, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, जो एंगल हम स्टडी कर रहे हैं उसके बिल्कुल सामने वाली लाइन को हम परपेंडिकुलर का नाम देंगे, परपेंडिकुलर। और एक ही लाइन रहेगी जिसे हम क्या नाम देंगे, बेस नाम देंगे। तो ये आपने स्टडी करना है। इसी तरह ये इस तरह की भी आ सकते हैं, इस तरह की भी आ सकते हैं। तो ये 90 डिग्री का, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, और इस एंगल से अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, और ये आपके पास बेस आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको ये सारे के सारे समझ आएंगे। जिस भी एंगल का आ जाए, आपने सिर्फ 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले बिल्कुल हाइपोटेन्यूज ले लें, और जो एंगल आप स्टडी करें उसके सामने वाले परपेंडिकुलर ले लें। अब अगर इसी डायग्राम को मैं इस तरह का बना लूँ, इसी डायग्राम को अगर मैं इस तरह का बना लूँ, फर्स्ट करो मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, अब मैं यहाँ से स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ से स्टडी करने के बाद ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये चूंकि 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाले ये आपके पास हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, और एक ही रह गया जो ये, और ये आपके पास बेस बन जाएगा। ये चीज़ नोट करनी है कि बिल्कुल जो एंगल आप स्टडी कर रहे हैं उसके सामने वाला लाइन परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये एंगल स्टडी कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। यहाँ पे हम ये एंगल 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे हम ये एंगल स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके पास परपेंडिकुलर बन जाएगा। मतलब ये सारे के सारे। अब देखिए, इसमें परपेंडिकुलर यहाँ पे आ रहा है, और इसमें बेस यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम एंगल को ले रहे हैं। तो आपने एंगल को चेक करना है कि आप किस एंगल की बनिस्बत से ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं। जिस एंगल की बनिस्बत से पढ़ रहे हैं उसके सामने वाले लाइन बिल्कुल आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। 90 डिग्री का जो भी एंगल होगा, आप उसके बिल्कुल सामने वाले लाइन को देख लें, वो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, और एक ही साइड रहेगी जिसे हम नाम देते हैं बेस। अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपके पास क्या होती है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अगर आपने याद करने, हमारे पास ट्रायंगल को हमने पढ़ लिया था कि ये आपका बेस आ रहा है, ये आपके पास परपेंडिकुलर आ रहा है, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज आ रहा है। ये सब कुछ तो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं? देखिए, अगर आपने किसी भी दो लाइंस को पढ़ना है, मसलन फर्स्ट को मैंने बेस को पढ़ना है और परपेंडिकुलर को पढ़ना है, मैंने बेस को पढ़ना है और परपेंडिकुलर को पढ़ना है, तो इनके लिए आपने कौन सा एंगल यूज़ करना है? मतलब इन दोनों के बीच में एंगल फर्स्ट को आ रहा है 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री को यूज़ करते हुए आपने कौन सा रेशो लगाना है? मतलब आपने साइन थीटा लगाना है, कोस थीटा लगाना है, टेन थीटा लगाना है, या सेकेंड थीटा लगाना है, या कोट या कोटेंजेंट थीटा लगाना है, या कोसेकेंड थीटा लगाना है। तो मतलब ये सारे के सारे वो एंगल्स होंगे जिनकी मदद से आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी कि इन दो के बीच में मैं कौन सा रेशो लगाऊंगा, इन दोनों के बीच में मैं कौन सा रेशो लगाऊंगा, या अगर आपके पास ये दोनों आ रहे तो मैं कौन सा रेशो लगाऊंगा, क्योंकि अलग अलग रेशो लगेंगे। आप एक ही रेशो को सारे के सारे जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। मतलब रेशो को आप ऐसे समझ कैसे कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, क्योंकि उसी रेशो की बनिस्बत से आपको एक अलग सी वैल्यू मिलेगी। तो रेशोज़ के बारे में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। ये आपको पहली दफ़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे आपको ये सारा सारा आसान लगता जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के लिए आप एक सेंटेंस याद कर लें, और वो सेंटेंस क्या है? सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रॉपर ब्रश। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टू प्रॉपर ब्रश। यहाँ पे हम एस से ले लेंगे साइन थीटा, और पी से ले लेंगे परपेंडिकुलर, और एच से ले लेंगे हाइपोटेन्यूज। यानी साइन थीटा आपके पास इक्वल आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। साइन थीटा आपके पास इक्वल आ रहा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। मतलब ये यहाँ तक है। अब सी से ले लेते हैं कोस थीटा, और बी से ले लेते हैं बेस, और एच से ले लेते हैं हाइपोटेन्यूज। यानी कोस थीटा जो आपके पास इक्वल आ रहा है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ रहा है। कोस थीटा आपके पास इक्वल आ रहा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। फिर उसके बाद हम टी से ले लेते हैं टेन थीटा, और पी से ले लेते हैं परपेंडिकुलर, और बी से ले लेते हैं बेस। तो आपके पास तीन रेशो बन गई, एक साइन थीटा, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एक टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन हमारे पास रेशो बन गई। लेकिन सिर्फ इतनी तीन नहीं है, हम इसको मजीद भी पढ़ सकते हैं। मसलन जैसे साइन थीटा का जो उलट होता है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, वो आपके पास होता है कोसेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सारा आपने इसको पढ़ना है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि उलट का मतलब ये होता है, मतलब उलट आप उसको बिल्कुल उनके रेशोज को, उनकी जो साइड्स हैं उनको उलट कर दें। यहाँ पे ये आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर,
और cos थीटा का जो उलट होता है, जो रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, वो आपके पास आ गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के, यानी cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेकंड थीटा होता है, सेकंड थीटा, और वो आपके पास आ रहा है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। cos थीटा का जो उलट होता है वो आपके पास सेकंड थीटा आ रहा होता है, और वो आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की इक्वल आ रहा होता है। tan थीटा का जो उलट होता है वो आपके पास cot थीटा, और जो आ रहा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये चीज वो बेसिक वैल्यूज हैं जो सारे के सारे आपने याद करनी है। अब फर्ज करो अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बारे में पढ़ लें, मतलब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है, मतलब जैसे ये एंगल, अगर आप इसके बारे में पढ़ लें तो आपको लाजमन साइन थीटा की वैल्यू यूज करनी होगी, साइन थीटा का रेशो यूज करना होगा। मतलब आप यहाँ पे फर्ज करो 30 डिग्री का एंगल है, तो आप क्या करेंगे, मतलब फर्ज करो यहाँ से 30 डिग्री या 40 डिग्री कोई भी एंगल बन रहा है, आप पढ़ना चाह रहे हैं इन दोनों एंगल्स को, मतलब कोई ऐसी ढलवान सी सरफेस है या कोई आप घर बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं जिसमें ये दोनों कुछ इस तरह के एंगल बन रहे हैं कि मतलब कोई ढलवान है और कुछ उसके साथ कोई दीवार वगैरह या कुछ भी, मतलब आप पढ़ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 40 डिग्री का, और आप पढ़ रहे हैं कि इन दोनों का वैल्यूज हमारे पास क्या निकलेगी, मतलब आप कुछ भी ड्राइव करना चाहते हैं, ये हम ऐसा ऐसा आगे पढ़ेंगे। तो वहाँ पर आपने जो एंगल यूज़ करना है, वो अपने जो रेशो यूज़ करना है वो अपने लाजमन साइन थीटा की यूज़ करना है। आप यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू का आंसर ही अलग है। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में आप हमेशा cos थीटा साइन थीटा लिखेंगे। cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगर आप इन दोनों को पढ़ रहे हैं, इन दोनों को, तो फिर आपको cos थीटा यूज करनी होगी। और अगर आप परपेंडिकुलर और बेस को पढ़ रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू ऊपर बेस की वैल्यू नीचे, तो फिर आप tan थीटा की वैल्यू यूज करेंगे। अब सवाल ये आता है कि ये फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी तो सेम वैल्यूज है। तो फर्क यहाँ पे ये पड़ता है कि साइन थीटा की वैल्यू हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट्स 2 डिवाइडेड बाय 5। तो कोसेकेंड थीटा की वैल्यू पढ़ते हैं हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ये फिर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को पढ़ते हैं। साइन थीटा में हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को पढ़ते हैं, और कोसेकेंड थीटा में हम हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में पढ़ते हैं। यानी अगर मैं मिसाल दे दूं, फर्स्ट करो परपेंडिकुलर आपके पास 2 है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 3, तो साइन थीटा में जो हम वैल्यू पढ़ेंगे, साइन थीटा में जो हम वैल्यू पढ़ेंगे वो आपके पास आएगा 2/3 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा गिवन हो कि मतलब उसमें गिवन हो कि 3/2 को फाइंड करें, तो फिर हम क्या फाइंड करेंगे, फिर हम उसमें लिखेंगे कोसेकेंड थीटा की वैल्यू उसके अंदर पुट करेंगे। अगर आपके पास 2/3 आ रहा हो, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ रहा हो, तो साइन थीटा पुट कर दें, और अगर आपके पास आ रहा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो फिर उसके अंदर आप कोसेकेंड थीटा की वैल्यू पुट कर दें। इसी तरह ये सारे के सारे सेम आएंगे। सेकेंड थीटा में आप हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस पढ़ते हैं, कोट थीटा में आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा को याद कर लें, साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड थीटा, कोस थीटा को रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा, और कोट थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा।